जी अजी गांव में कुछ काम कुम भी था या ठलुए थे? आजाद है हम तो भाई। ठलुए थे या गांव में कुछ काम कुम था? नहीं, हम पृथ्वी में भूमि में अन्नदाता है, हम मेहनत करते हैं, मेहनत का खाते हैं, निठल्ले नहीं खाते जैसे सरकार निठल्ली खा रही। अच्छा, सारी सरकार निठल्ली है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मायावती हो, सब ठल्ली का खाने वाले हैं। ये इनका काम है जनता में फूट डालो एंड राज करो, डिवाइडेड एंड डिवाइडेड रोल। डोंट वरी दिस लॉर्ड, आई डू नॉट माय हैबिट एवरीथिंग समथिंग टाइम मोस्ट वेलकम। मोदी को राजा किसने बनाया? जनता ने, हमने। अच्छा, जनता ने। जनता 1 महीने से उसके दरबार में दिल्ली में पड़ी हुई है। क्या यही देश के राजा का नियम होता है? जी राजा ओरिजिनल वो होता है जो एक चूहे की भी रक्षा करेगा, उसे राजा मानते हैं हम। और ये क्या नाटक हो रहा? दूसरे देश क्या समझते होंगे इस भारत के प्रति? जी। और जहाँ गंगा जमुना सरस्वती रहते हो, जिस देश की इज्जत दूसरे देश करते हो, भारतवर्ष की इज्जत, वहाँ क्या पोजीशन? ट्रेनें बंद करवा दी, गंगा स्नान बंद करवा दिए, भंडारे बंद करवा दिए। कौन सा राम राज्य ला दिया? राम के नाम से वोट ली थी, ला दिया गई राम राज्य। इस वो सीट छोड़ दो, मैं बट्टू में लेऊ। वो भी एक इंसान है, लोकतांत्रिक देश है। आज राम राज्य की बात नहीं करना चाहता है, राम मंदिर की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम किसान के मुद्दे की बात कर रहे हैं। किसान के मुद्दे पे आज से मेरे को जानकारी लेनी है। किसान की जो 3 कानून बनाए हैं, किसान काला कानून बता रहा है, सरकार कह रही है हमने अच्छा किया है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? संशोधन चलेगा या कानून बदलाव होगा? उनने कानून जो बनाया दिया, हम किसी कानून को मानते नहीं। हम खुद अपनी मेहनत से जीते हैं, करते खाते हैं, हम कानून को मानते नहीं किसी भी हाल में। क्यों बना दिया उन्होंने हमारे पे कानून? क्या मतलब है उसका? हमारे पे कानून बनाएगा? हम भगवान ने पैदा करे, कानून ने पैदा करे हम। तो कानून तो भाई सरकार बैठी है, कानून बनाएगी। वो हमारी फसल पर कैसे कानून बनाया था? हमारी भूमि पर कैसे कानून बनाया था? क्या अधिकार है उसे? आपके हित में कानून बनाना चाह रहे हैं वो, तो वो कह रहे हैं कि इसमें किसानों का हित है, इसलिए हम कानून बना कर लेकर आए। किसानों की क्या हित है? वो इनका यहाँ पुल पर खड़ा होगा घोषणा कर दो उनको, यो हित है, हम मान जाएंगे, हमारी समझ में आ जाएगी। एक भिन्ना हो लिया उसके कान पे जू नहीं रहेंगी बोलो राजा कहीं का। एक भिन्नता है यहाँ भी, सिंधु बॉर्डर पर भी, टीकरी बॉर्डर पे भी, पूरे भारत का किसान हल रहा, धरती का तख्ता हल रहा, जनतंत्र हल रहा। और वो एक इंसान है सिर्फ, कोई वो भगवान तो है नहीं। भगवान टिके साहब थे, हल रहा गया धरती का तख्ता, उसे भी लो उसके कान पे जूम नहीं रहेंगी। क्या राजा भाई? वो कहीं का राजा है? अगली योनि में कफन भी नहीं मिलने का। ये इंसान की आत्मा की आवाज होती है, किसान के अन्नदाता की। तो आपको ऐसी आत्मा आवाज निकाल क्यों रहे हो? भाई सरकार तो ये कह रही है बढ़िया काम कर रहे हो। हम इतने दुखी है, हम बहुत दुखी है इस बात से। हम रात को पानी चलावे, हमारा सांप कैट जा, बिजार टक्कर मार जा। मुवंगा तो योगी ने सब गाय खुली छोड़ रखी। अगर मेरे खेत में गाय बिजार फिर रहे तो मैं उसे है उल्लट तो करूँगा। वह दूसरे के खेत में जाकर, बात तो एक ही है, हम सब किसान हैं। तो मुकदमे और लाठी लठोरे आपस में किसानों के बचने के धंधे बुद्धि से जोड़ रखे इन्होंने। तो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि बल, बुद्धि किसानों के पास भी है, उनके पास तक ज्यादा बुद्धि किसानों पे है फिलहाल। पढ़े लिखे हो गए अब वो अनपढ़ किसान। अच्छा, कहाँ के हो आप? मुजफ्फरनगर, पवन उन्ना खेड़ा। मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर 2014 में एक ऐसा दंगा हुआ, उसके बाद सरकार बनी। हाँ, मुजफ्फरनगर अखिलेश मुख्यमंत्री था, अखिलेश जिम्मेवार है उस दंगे का। नहीं, देखो मैं उस दंगे की बात नहीं कर रहा, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह है जहाँ से सरकार बनकर आई, और आपके आसपास मेरठ है, सरदने के भी विधायक हैं, आपके गन्ना मंत्री जी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि चलो प्रधानमंत्री जी तो मिलने नहीं आ पा रहे? हाँ। क्या ऐसे नेताओं जिसको आपने अपने क्षेत्र से, अपनी विधानसभा में, अपने संसद में चुनकर भेजा है, जो आपकी वजह से आज जिनको मंत्रालय मिला है और मंत्री बन के बैठे हुए, क्या उनको भी किसान से बात करनी चाहिए? आपको लगता है कि हम बता रहे हो? सुन लो भाई, हमने अपने क्षेत्र संजीव बालियान को जिताया बीजेपी से ही, वो कृषि मंत्री है उत्तर प्रदेश का। वो प्रेशर में है, दबाव में मोदी के, अमित शाह के। उसे कहेगा कि इनके किसानों की बात ना सुनिए, सीट छोड़ दे। वो भी लाचार, वो भी लाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री है तोमर साहब, वे लाचार। वो यहाँ का कृषि मंत्री लाचार कैसे हो गए? जब आपको एक पद दे दिया गया, आपको मंत्री बना दिया गया, तो जनता मंत्री बना दिया, मोदी थोड़ी मंत्री। बात सुन लियो, ये जैसा नरेंद्र तोमर है यहाँ कृषि मंत्री, बागपत से होगा, कोई से भी किसी भी जगह से, उससे हमें मतलब नहीं। मोदी अमित शाह उससे ऊपर हुए गए, वे उसे दबाव में डाल रहे, बोले जब किसानों की हम ही नहीं सुन रहे, तू कैसे सुन रहा? पार्टी का ये तरीके होते हैं, चाबियां होती है ये। तो अगली बार क्या होगा 2024 में अगर नहीं सुनेंगे किसान की बात? तो अगली बार हम खुद राज्य करेंगे अपना, हम किसी को वोट देने के नहीं। हम इसे वोट लाते हैं किसी को भी, क्या मतलब है? हम गुलाम तो नहीं, देते नहीं, हमारे राज्य देते नहीं। भगवान ने पता करे, भगवान का सम्मान करेंगे। छोटी
सबसे सन 87 से भारतीय किसान यूनियन का झंडा टिकैत साहब ने बनाया था, करमुखड़ी बिजली घर से। जब से टिकैत साहब का हर कार्यकर्ता को ये ज्ञान हो चुका कि इस देश में क्या होता है। ये जितने भी नेता एक कठपुतली है, ये इस जनता को नचा रहे, राज कर रहे। मेडिटेरियन होटलों में इब्जा जाएगा गेट खोलो, मेडिटेरियन होटलों के सब 1 लाख रुपए की डिस्को डांसर कर रहे, और ये देश का किसान यहाँ तंग हो रहा। ऐसे नेता है इस देश में। ये दूसरे देश तालियां बजाएगा इसलिए बोला भारत में देख हमने क्या कर दिया। ये तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर दिया। कहाँ कर दिया? जब किसान तंग है, नाम कहाँ ऊंचा हो गया? किसान का नाम ऊंचा कर दो, भारत में ऊंचा नाम हो जाएगा। अन्नदाता किसान होता है। किसान मारे ही गेहूं से रोटी खा रहा, मारे ही गन्ने की चाय पी रहा। चाय पीने वाला मोदी बताओ, मारे ही गन्ने की पी रहा, वरना उसे मालूम है चाय चीनी कहाँ से आवेगी? पता है कुछ? न मुझे बिरादरी का पता है। बोलो मोदी की क्या बिरादरी? हम जाट है, हम चौधरी है, मुजफ्फरनगर के अपनी बिरादरी खुल कर कहते हैं। किसान जाते हैं। कुछ समय पहले सुनते रहियो, कुछ समय पहले पहली योजना में यहाँ की हरियाणा की MP बनी थी अनुराधा जाट की, मुजफ्फरनगर में गई थी काम के मध्य में क्षेत्र में, उससे बढ़िया MP ने लगा। कुछ समय पहले ये मोदी उसकी वर्करी में हमारे मुजफ्फरनगर जाट कॉलेज में गया था, हमारी समझ में वो सूत्र नहीं आया। अब जो हमारी MP थी क्षेत्र की, उसकी ये वर्करी में जा रहा, और ये आज प्रधानमंत्री यार हुआ बेचारी बीमार। हमारी समझ में इसका यो सूत्र भी नहीं आया, यो कर क्या रहा, और सारा देश का किसान तंगाल। अच्छा न्यू बताओ, 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने कह रहे जी मैं तो देश के किसानों से बात करूंगा मन की बात। हाँ, तो आपको क्या लगता क्या होगी प्रधानमंत्री मन की? तो अच्छा भिन्नता करा लग रहा है। टेलीविजन में देखे हम मन की बात, हम अपने टेलीविजन को देखते रहे, हम मन की जो बोल रहे वो वहीं कवर करे। उस बात को तो वो कवर कर रहा है जो हम जब बोल रहे अपनी सुविधा की, इस देश के किसान की सुविधा की बोल रहे, इसे वो कवर नहीं कर रहा मन की बात को। तो यहाँ भी बुद्धि की चाबी घुमा रहा वो। हम कह रहे तो अपने मन की बता दे क्या चाह, क्यों नहीं मान रहा तो किसानों की बात? पूरे भारत के किसान की क्यों नहीं मान रहा? कहाँ है पूरा भारत का किसान? एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं किसी बॉर्डर पे 200 किसान बैठे हैं, किसी पे 1500 किसान बैठे हैं, इन किसानों से नहीं डरने वाले हम। सुन रहे, हर गांव में भारतीय किसान यूनियन नाम है, संसद में लिखा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हर गांव में किसान बसता है, हर गांव में हर जगह संगठन है भारतीय किसान यूनियन का, हर जगह। ये भूल मना रहे कोई भी पार्टी, कोई भी नेता। जानते हैं अनजान बनते हैं, गलती पर गलतियां करते हैं नेता। अगला जन्म नहीं मिलता, अगला जन्म का राजा और मुख्यमंत्री, बड़े बड़े MP DMP ये किसान देवता होंगे। इनकी तपस्याएं हैं, ये इनकी तपस्या डाउन जान लग रही। अच्छा ठंड नहीं लगती रात में? हमें क्या ठंड का मतलब? हमारे ठंडा लगती है। हमें क्या मतलब ठंड का? हम रात को पानी चलावे, कपड़े निकाल के खेतों में रात को दिन में पानी चलावे। हम फावड़े से खेती करते हैं, गन्ना छोलते हैं, गेहूं बोते हैं, सांप काट जाओ, गुरेरा काट जाओ, कोई देखने वाला नहीं। 100 तरीके इनके पास पैसे, जरा कुछ आजांडा फिर कह लिए। 100 तरीके इन पे इस किसान को, देश को लूटने के है। 100 तरीके। एक रेल बंद कर रखी, क्या मतलब है भारत में रेल बंद करने का? क्या मतलब है गंगा जमुना स्नान बंद करने का? वो तो कोरोना के चक्कर में किया। क्या मतलब है करुणा का? सारे किसान पड़े में पैदल दिल्ली से लेकर हरिद्वार ऋषिकेश तक 7 चक्कर लगा दिए पैदल, 7 चक्कर। मेरे तो कहीं कोरोना नहीं आया। जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल यहाँ भारत में है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर भारत में है, तो कोरोना का इलाज क्यों नहीं पाया? इस बात को वो एक बीमारी है, उसको छोड़ो, है ही नहीं। किसान की आज बात चल रही है, किसान की बात करने आया हूँ मैं आपसे। हाँ करो, ठीक है। ये बताओ घर कब जाओगे? घर जाता नहीं, इतने फैसला नहीं होता। फैसला कर दो, चले जाएंगे। पुड़पा खड़े हो गए मोदी को, जनता का इसका आशीर्वाद लेकर भारतीय किसान यूनियन का हाथ जोड़ के इसके सामने जब घोषणा करेगा, जब हम घर जाने की सोचेंगे फिर भी, और नहीं तो उसके बाद भी 10-5 दिन तो हम दिल्ली में चक्कर कटेंगे। अरे यार जो मिलिट्री पड़ी, अरे जो पुलिस वाले आ रहे हैं, सब मारे था ही नहीं आ रहे, सब मारे था। अरे पुलिस भी मिलिट्री भी सब मारे था। और महामारी नहीं लड़ा दे, बोले बेल्ट कानून कानून, क्या मतलब है इनका? इस तरीके से किसी भगवान ने, किसी वैद्य ने बताया था ही नहीं अग्नु करा करियो भारत भूमि पर, किसी वैज्ञानिक ने बता रखा क्या गया नेताओं को अग्नु करा करो, भाई भाई को लड़ा दिया करो, राज करा करो। यो पाप इन्हें दहेगा, जन्म जन्म तक दहेगा। वीर बहादुर था कभी मुख्यमंत्री, उस समय सिसोली पंचायत हुए थे, टिकैत साहब ने कहा था वहाँ जनता गर्मी में बेशुमार 5 लाख जनता। टिकैत साहब ने कहा था भाई वीर बहादुर तू मुख्यमंत्री है,
इस गरीब जनता की आवाज न दबा दिए, जो कुछ कहेगा वो कर दिए। कह लेगा जी कर दूंगा, वादा कर क्या करुए था पानी पी गया ठंडा, कह लेगा जी मैं करुए था ही पिम्मा ठंडा जल, मैं करुए था भाई पी। किसान तो ऐसे ही हो जी। आज मैं बैठ कर भाषण देकर जब चलिया ऊपर तनु हाथ हिला दिए, जनता कहने लगी भाई ये तो नया कर गया दिखेगा, मैं कुछ नहीं करने का। भाई जनता की आत्मा ऐसी होगी, अगवीर बहादुर इटली में मरा था, कफन नहीं मिला, जल माया था। हम यही कहते हैं आज भी। आज मैं यहाँ से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या आज आपको ऐसा लगता है कि महेंद्र सिंह टिकैत जी को आप याद कर रहे हो? वो भगवान है, भगवान ही थे, भगवान ही रहेंगे। हमारे हाथ में हमारा नहीं, वो सबका है। गीता रामायण पढ़ी होगी, गीता रामायण। कोई अगर नू कहता हो कि देश के अंदर, जैसे देश है भारत माता है ये, तो यहाँ कोई ना कोई तो संचालक है इस सृष्टि का। कोई मीडिया वैज्ञानिक या प्रधानमंत्री देखना चाहता है कि भगवान कहाँ बसता है, तो वो सिसोली पहुंचा है टिकैत साहब के घर और 8 दिन की ट्रेनिंग ले, उसे भगवान नजर आओ।